बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक गठबंधन ने सीट बंटवारे पर फैसला नहीं किया है और यही वजह है कि गठबंधन में शामिल तमाम दल एक दूसरे पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव शहनवाज अहमद कैफ़ी साहब हैं। कैफ़ी साहब, चिराग लगातार दबाव बना रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। अभी तक तो जेडीयू से ही खटास चल रही थी, अब तो लग रहा है कि बीजेपी से भी बात नहीं बन रही है, बिगड़ती जा रही है। नहीं, हम कोई दबाव, चिराग जी दबाव नहीं बना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से मेरी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर बिहार में एक जो रोड मैप तैयार किया अपने डेवलपमेंट का, बिहार कैसे फर्स्ट करे, उसके तहत हमारे बिहार के कार्यकर्ता और विशेषकर युवा वर्ग ने आदरणीय चिराग पासवान के उस रोड मैप को कबूला और निश्चित रूप से हमारी पार्टी बड़ी है। तो हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और जो नेता हमारे हैं उनसे जो बातें, खासकर कल जब मीडिया में वो खबरें आई उसके बाद हम सारी रात सो नहीं सके, सारे लोगों का फ़ोन अटेंड करते रहे और फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने कहा कि बिहार की जो इकाई है लोक जनशक्ति पार्टी की, पंचायत से लेकर प्रदेश तक की, उसका मानना है कि हमको 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और हम कोई किसी से एडजस्टमेंट में कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अधिकार की बात करते हैं। आप लोकसभा में देखिएगा कि जो हिस्सेदारी हमारी एनडीए में मिली, हम 100% स्कोर किया हमने, तो हम यकीनी तौर पर मेरा स्कोर रेट अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट मेरा अच्छा रहा है हमेशा से। तो हम अपने उस जनाधार के माध्यम से, जो मेरा जनाधार है जो पार्टी में मेरा, तो हम उस हिसाब से पार्टी के वजूद की भी बात है। तो अगर 143 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे कैफ़ी साहब, तो बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे फिर? हमने कहा कि 143 सीटों पर हम लोग तैयार हैं और ये 143 सीटों से निश्चित रूप से जो ऐसा दिखता है कि इसमें मैक्सिमम सीट हम लोग जीत कर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद चिराग जी के सपनों का बिहार होगा। तो सपनों का बिहार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे ना फिर? हमारी पार्टी का तो फेस चिराग पासवान है। लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों का फेस तो चिराग पासवान है। फेस है या मुख्यमंत्री पद के दावेदार? मैंने कहा कि हम 143 लड़ेंगे, वो स्थिति बनेगी तो मेरा मुख्यमंत्री चिराग पासवान होगा निश्चित रूप से। तो ये बातें हम कर रहे हैं। मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जब हम 3-4 साथ एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे का सम्मान अगर नहीं हो तो हम उस पंक्ति को याद करते हैं ऐसे समय में कि अधिकार खोकर बैठना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। मेरा कहना है कि हम कोई याचक नहीं है। आप अगर इस दृष्टि से हमको देखिए और तब हमको आप बता दीजिए कि ये आपके लिए काफ़ी है। तो हमारी पार्टी में जो छोटे वर्कर से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं, जो नेता हैं, ये चुनौती तो आप बीजेपी को दे रहे हैं ना? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सीटों की बात तो बीजेपी से ही कर रहे हैं। हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये याचना नहीं है, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम इतना तैयार हैं। तो आप उस तरीके से हमको सम्मान के साथ देखिए और ये इसको आप जिस मतलब अंदाज में लीजिए। तो जेपी नड्डा से लगातार चिराग पासवान मिल रहे हैं, कई दौर की बात भी हो गई है, आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? आदरणीय चिराग जी इसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, लेकिन हमने बिहार के जो साथी हैं उनकी भावना से आदरणीय चिराग जी को अवगत कराया है और ये मानना है सारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सारे प्रदेश के उपाध्यक्षों का, सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स का, कि हम लोग को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। लेकिन 243 सीट है, तो अगर आप एनडीए से अलग हो भी रहे हैं तो क्या कोई नया गठबंधन देखने को मिलेगा? हमने कहा कि अब ये सारा अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, उनका जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। ये हमने अपनी भावना। आज वो हनुमान मंदिर भी गए थे पिता की बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो क्या फैसले से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के तौर पे इसको देखा जा सकता है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हमारे संस्थापक, हम लोग के अभिभावक लगभग 15-20 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और वो मंदिर गए। तो क्या वो भी यही चाहते हैं कि चिराग अकेले दम पर चुनाव लड़ें बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर? आपने सुना होगा कि चिराग जी के बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया था, देखा होगा कि चिराग के हर फैसले के साथ हम खड़े हैं। और मंदिर आज गए, आपको लगा मीडिया में आज बातें आई, हर दिन एक अच्छे बेटा का रोल वो निभा रहे हैं और मंदिर जाए न जाएँ हर वक्त अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए वो भी दुआ करते रहते हैं।
और बिहार का हर कार्यकर्ता अपने अभिभावक, अपने संस्थापक आदरणीय रामविलास जी के सेहतमंदी के लिए दुआ करता रहता है। तो दबाव की राजनीति नहीं है ऐसा कहना है कैफ़ी साहब का, लेकिन साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि 143 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। एनडीए गठबंधन में वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, ना कि कोई याचना कर रहे हैं। अब गेंद एनडीए में बीजेपी के पाले में है, जो इस पूरे गठबंधन को आगे साथ लेकर चलना चाहती है या नहीं, इसका फैसला बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान को भी करना है, जो अपनी पार्टी की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।